चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत से ज्यादा इंतजार सभी को भारत के पहले मुकाबले का था। भारत का पहला मैच खेला जाएगा 20 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। यह मुकाबला खेला जाना है और भारत का पहला मुकाबला खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ। इस मैच से पहले सभी को इस बात की भी चिंता है कि दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि वहां पर दो नई पिचों का इस्तेमाल किया जाने वाला है और उन दो नई पिचों की वजह से ही भारत ने अपने स्क्वाड में, इनफैक्ट अपनी प्लेइंग 11 में बहुत बड़ा बदलाव भी किया है। वो क्या बदलाव है, पिच रिपोर्ट में क्या सामने निकल कर आ रही है, वो रिपोर्ट क्या दावा कर रही थी, वो तीनों चीजें आपको हम पिच रिपोर्ट में बताएंगे। फिर बात करेंगे हम लोग, मौसम विभाग ने एक डराने वाली जानकारी दी है। मौसम विभाग की ये जानकारी बहुत ज्यादा डरा रही है क्रिकेट के फैंस, भारतीय फैंस बहुत ज्यादा चिंतित है कि क्या मैच हो पाएगा, क्योंकि जो जानकारी सामने आ रही है उसे जानने के बाद एक बार आप भी ये सवाल करेंगे कि क्या मैच हो पाएगा। वेदर रिपोर्ट में हम आपको वो जानकारी भी बताएंगे, मौसम की अन्य जानकारी के अलावा भी। उसके बाद बात करेंगे हम लोग हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमें यानी भारत और बांग्लादेश जब जब वनडे क्रिकेट में आमने सामने आई है तब किसका पलड़ा भारी रहा है, कौन सी टीम किस पर हावी रही है। हालांकि ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, आप भी समझ ही गए होंगे, लेकिन आंकड़े बताएंगे हम आपको हेड टू हेड दोनों ही टीमों के बीच कैसा रहा है प्रदर्शन जब आमने सामने आई है दोनों ही टीमें। उसके बाद बात करेंगे हम लोग पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन कर कर आ रही है। भारत की टीम अभी हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेल कर आ रही है, तो वहीं बांग्लादेश ने 3 मैचों की वनडे सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। तो 5 मैचों में, पिछले 5 मैचों में कैसा प्रदर्शन रहा है दोनों ही टीमों का। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंतिम क्षणों में हम आपको बताएंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। भारत की प्लेइंग 11 में भी आपको दिलचस्पी होगी, क्योंकि पिच के हिसाब से भारत की प्लेइंग 11 बहुत अनोखी और बहुत शानदार नजर आ रही है फिलहाल। और मैं इसीलिए कह रहा हूं शानदार नजर आ रही है क्योंकि ये तमाम जानकारी मैं जानता हूं, और अगर आपको जानना है वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। काफी वक्त बाद, काफी सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई है। 2017 में आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी खेली गई थी, तब पाकिस्तान ने भारत को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। भारत ने साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उसके बाद से भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। भारतीय टीम अपने पहले मुकाबले से ही चैंपियंस ट्रॉफी में जो बाकी टीमें हैं उनको एक मैसेज देना चाहेगी कि भाई हम तो जीतने के लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि हम काफी वक्त हो चुका है जीते नहीं है, और टीम काफी मजबूत है। रोहित शर्मा का ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी लग रहा है, तो रोहित शर्मा भी चाहेंगे कि जाते जाते वो टीम इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी तो जरूर जिता दे। अब बात करते हैं हम लोग, ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। गुरुवार 20 फरवरी को यह मुकाबला खेला जाने वाला है और यह मुकाबला दोपहर 2:30 बजे से भारतीय समय अनुसार शुरू हो जाएगा। इस मुकाबले के लिए जो पिच रिपोर्ट सामने आ रही है अब उस पर बात करते हैं। और जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में आपसे मैंने कहा था कि इस मुकाबले के लिए यानी इस टूर्नामेंट के लिए भारत अपने सारे मैचेस यूएई में ही खेलने वाली है। ऐसे में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 2 अतिरिक्त पिचों का इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब इन पिचों के बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट दावा कर रही है वो ये कह रही है कि भाई स्पिनर्स को मदद नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा मदद है, मतलब स्वर्ग से कम नहीं होगा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर भारतीय स्पिनर्स के लिए गेंदबाजी करना। बांग्लादेश के स्पिनर्स के लिए भी स्वर्ग से कम नहीं होगा, लेकिन हम भारतीय फैन से तो हम भारत की तरफ से बात करेंगे। भारतीय स्पिनर्स के लिए स्वर्ग से कम नहीं होने वाला है। कुलदीप यादव हो, रविंद्र जडेजा हो, अक्षर पटेल हो, वाशिंगटन सुंदर हो, तमाम स्पिनर्स विकेट्स की झड़ी लगा सकते हैं। कह रहा हूं क्योंकि कागजों पर चाहे कुछ भी कहा जाए, अगर दिन खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, हार्दिक पांड्या विकेट्स की झड़ी लगा दे, बट पिच रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि तेज गेंदबाजों को यहां पर
अतिरिक्त से भी बहुत ज्यादा मदद है। और इसी वजह से, इसी रिपोर्ट की वजह से भारतीय टीम मैनेजमेंट चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान 5 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरने जा रही है। तो ये वही रिपोर्ट था जिस वजह से स्क्वाड में वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन किया गया। हो सकता है वरुण चक्रवर्ती भी आपको प्लेइंग 11 में दिख जाए, अगर दिख जाए तो सरप्राइज नहीं होना है। अब ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं पिच रिपोर्ट क्या दावा कर रही है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 2 ऐसी फ्रेश पिचें हैं जिनका इस्तेमाल हाल फिलहाल में किसी भी मैच के लिए नहीं किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दुबई की पिच पहले की तरह धीमी नहीं रहेगी, पिचें थोड़ी तेज होंगी जिससे स्पिनर्स को फायदा मिलेगा। अगर स्पिनर्स थोड़ी तेज गेंद डालते हैं तो उसके लिए ये पिच स्वर्ग से कम नहीं है। तेज गेंदबाजों के लिए भी काफी मौके हैं, लेकिन बल्लेबाज अगर नजर जमा ले तो रन भी बनेंगे। इसलिए जो भी टीम गेंदबाजी करेगी उसकी पूरी कोशिश यही होगी कि सामने वाली टीम का कोई भी बल्लेबाज मैदान पर अधिक देर तक ना टिक पाए। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर हाई स्कोर 355 यानी हाईएस्ट स्कोर 355 रन है जो इंग्लैंड के नाम है, जबकि इस मैदान पर लोएस्ट स्कोर नामीबिया के नाम है। नामीबिया इस मैदान पर एक मैच के दौरान 91 रन पर ही ढेर हो गई थी, यानी 100 रन भी नहीं बना पाई थी। तो जहां पर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर 355 रन भी देखे गए हैं, तो ऐसा भी देखा गया है कि टीमों को 100, 150, 200 रन बनाने के लिए भी दिक्कतें आ रही हैं। अब इस मुकाबले में कितना स्कोर बनेगा नहीं बनेगा ये तो खैर डिपेंड करेगा टॉस कौन सी टीम जीत रही है। अगर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो हो सकता है हम एक हाई स्कोरिंग मैच देखें, जिसे बाद में भले ही एक बड़े मार्जिन से टीम इंडिया जीत सकती है, क्योंकि भारतीय टीम के जो स्पिनर्स हैं उन पर बहुत ज्यादा जो है वो अभी से ही दावा किया जा रहा है, रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि जो भारत के क्वालिटी स्पिनर्स हैं वो इस मैदान पर बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो पाए उसके लिए मैच का होना बहुत जरूरी है। और वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि मौसम विभाग ने एक डराने वाली जानकारी दी है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसे जानने के बाद आप भी एक बार तो सवाल जरूर करेंगे खुद से कि क्या मैच का हो पाना पॉसिबल है, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की है। 15% बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मैच वाले दिन गुरुवार को दुबई में बारिश के बादल मंडरा रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले मैच के दिन गुरुवार को मौसम मैच के लिए अनुकूल बताई जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने मैच वाले दिन दुबई में बारिश की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 26 डिग्री तो वही न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है। 15% बारिश की चेतावनी भी जारी की है, तो वहीं 49% ह्यूमिडिटी रहने की बात मौसम विभाग ने की है। अब हेड टू हेड आंकड़ों की बात कर लेते हैं। दोनों ही टीमों के बीच में बहुत ज्यादा मुकाबले, मैं इसीलिए ये बहुत ज्यादा वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि जो बाकी अन्य टीमें हैं अफगानिस्तान को छोड़कर, तो बाकी जो टीमें हैं 6, उनके साथ भारत के कई मुकाबले हैं। ओडीआई में बहुत सारे मैचेस हैं, 100 से ज्यादा मुकाबले खेले हैं भारत ने इन टीमों के खिलाफ। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ बहुत ज्यादा मुकाबले नहीं, इनफैक्ट 40 मैचेस भी नहीं खेले हैं दोनों ही टीमों ने एक दूसरे के साथ। वनडे की बात हो रही है यहां पर, और जितने मुकाबले खेले उनमें किसका पलड़ा भारी रहा है ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं हेड टू हेड आंकड़े। भारत और बांग्लादेश के बीच अब तक कुल 41 वनडे मैच खेले गए, जिसमें 32 मैच टीम इंडिया ने जीता है, जबकि बांग्लादेश के नाम जीत सिर्फ 8 मैचों में आई है। दोनों टीमों के बीच एक मैच बेनतीजा भी रहा है, ड्रॉ नहीं हुआ है एक भी मैच, बट बेनतीजा एक मैच जरूर रहा है, टाई नहीं हुआ है। अब बात करेंगे हम लोग पिछले 5 मुकाबलों की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट होता है, ये बहुत ही अहम जानकारी होती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन सी टीम कैसा मोमेंटम लेकर आ रही है मैदान पर। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच मेजबानी के लिए तैयार है भारत और बांग्लादेश का मैच, लेकिन दोनों ही टीमों ने अपने पिछले 5 मैचों में क्या किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बांग्लादेश की तो हाल बहुत बुरा है, और भारत की बात करें तो भारत का भी बुरा होता, बट भारत ने जैसे तैसे अपने वो आंकड़े जो है सुधार दिए हैं, और अच्छी नहीं बहुत शानदार मोमेंटम के साथ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर भारतीय खिलाड़ी मैदान पर कदम रखेंगे। पिछले 5 मैचों में बांग्लादेश ने सिर्फ एक मैच में जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं अगर टीम इंडिया की बात करें तो टीम इंडिया ने अपने पिछले 3 मुकाबले बैक टू बैक 3 मुकाबले जीते हैं, और ये 3 मुकाबले किसके साथ जीते हैं तो इंग्लैंड के खिलाफ जीते हैं। अब बात करते हैं जल्दी से दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11, क्या स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 नजर आ रही है। हम
लगातार डीएनपी इंडिया पर आप लोगों के लिए प्लेइंग 11 से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं और हम बना भी चुके हैं। आप उन वीडियोस को भी जाकर चेक करिएगा। यहाँ पर तो जल्दी से बात करेंगे, बट वहां पर डीप एनालिसिस और थोड़ी बहुत जानकारी, डिस्कशन, तमाम तरीके से हमने उसको आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11 में तंजीद हसन है, सौम्य सरकार है, कप्तान नजमुल हसन शंटो है, मेहदी हसन मिराज है जो गेंद और बल्ले दोनों से ही योगदान देंगे, मुस्तफिकुर रहीम है, तौहीद हृदय है, जेकर अली, रिशाद हुसैन, तंजीम हसन, मुस्तफिजुर रहमान और तास्कीन अहमद है। ये दो जो गेंदबाज हैं, अंतिम दो, इन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और भारत की पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ जो 3 मैचों की वनडे सीरीज थी उसमें हमें लगभग 11 नाम मिल गए थे और कुछ इस प्रकार प्लेइंग 11 हो सकती है बांग्लादेश के खिलाफ। रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, कप्तान वाइस कैप्टन, और उसके बाद विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। यहां बुमराह नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि बुमराह टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया।